नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो मैं दोस्तों आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ा रहा था। उसमें से मैंने दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि मैंने पिछली क्लास में बीबोस का जो मैथ का बुक है दोस्तों, जो स्टडी मटेरियल आता है बीबोस ओपन बिहार बोर्ड की तरफ से जो बुक आती है दोस्तों, गवर्नमेंट की जो प्रोवाइड कराती है, तो उसमें मैं आप लोगों को उस बुक से मैं आप लोगों को अभी अलजेब्रा पढ़ा रहा हूँ। तो आज मैं आप लोगों को दोस्तों अलजेब्रा में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, अलजेब्रा में दोस्तों फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन, सूत्र पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, वो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम पहले कुछ फॉर्मूला को जान लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, तो मैं एक बार दोबारा से, जैसे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर सब जानते होंगे, लेकिन दोस्तों पढ़ते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर दोस्तों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप 2ab को बीच में भी डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उस तरह ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी तरह तीसरा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोगों को याद होना चाहिए, आप लोगों ने 7th 8th में भी पढ़ा होगा ये फॉर्मूला। ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² भी, इसको मैंने जब इससे गुना किया तो 3a² भी अब प्लस 3ab²। ये दो फॉर्मूला है कि इसके, ठीक है। अब ये चौथा देख लीजिए, जब यहाँ पे माइनस रहता है ए माइनस बी का होल क्यूब, तो ए क्यूब माइनस सबों में माइनस है, याद लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, आप इसको याद रख सकते हैं, यहाँ माइनस लगा सकते हैं। तो माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लगा दीजिए 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, बी 3a² बी, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 3ab², ठीक है। आप एक फॉर्मूला इसको याद रखेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। ये दोबारा ये याद रखने की जरूरत नहीं, सीधे ये याद रखेंगे और फिर ये याद रखेंगे, फिर ये अपने आप निकल जाएगा। आप इसको गुना कर दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह 5वां नंबर का फॉर्मूला है दोस्तों ए क्यू। मैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा रहा हूँ दोस्तों, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ए क्यू प्लस, पहले प्लस वाला लेते हैं, बी क्यू। तो यहाँ पे होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। माइनस प्लस का बस ध्यान रखना इसमें, और कुछ बात नहीं है। 6 नंबर का जो फॉर्मूला है दोस्तों, वो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। इसमें तीनों में क्या हो जाता है, आप याद रखेंगे, इसमें तीनों में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसमें तीनों में प्लस हो जाता है और यहाँ पे माइनस चला आता है। इसमें क्या है, सिर्फ यहाँ, तो याद करने की ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। तो इतना फॉर्मूला हो गया। कुछ फॉर्मूला और है, वो मैं आपको लिखाऊंगा अभी। चलिए, आप लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए, ये फॉर्मूला तो बेसिक फॉर्मूला है दोस्तों। ये फॉर्मूला आपको हर क्लास में यूज होगा, इस फॉर्मूले सबको। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से इसको याद करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको, आप 11th 12th आगे आप बी कॉम, सॉरी बीएससी करेंगे, मैथ लेंगे या फिर साइंस लेंगे, तो उसमें भी यूज होगा। ये फॉर्मूला आप लोगों को रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ए क्यू वाला भी फॉर्मूला है, उन लोगों को, उन फॉर्मूले सबको भी आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए,
छठा नंबर का था दोस्तों। अब ये सातवां नंबर का जो फॉर्मूला है, सातवें नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca। अब अगर यहाँ पे देखिए माइनस रहेगा, यहाँ पे अगर माइनस है तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों, प्लस 2bc। देखिए सी में माइनस है, देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या है, 2ca 2ca 2c, तो यहाँ पे माइनस इसलिए क्योंकि सी में माइनस है, तो इसलिए 2c, आप इसको याद रख के। अब देखिए यहाँ पे माइनस रहेगा तो इन दोनों में माइनस लगा दीजिएगा, बीच में माइनस रहता है। अगर यहाँ पे माइनस रहेगा और यहाँ प्लस रहेगा तो आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर है इसलिए क्या है कि स्क्वायर में क्या हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस ही रहेगा तो प्लस ही आएगा। ठीक है, स्क्वायर में। अब देखिए माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि बी में माइनस है, 2ab माइनस 2bc। देखिए बी में माइनस है तो 2bc, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ना तो सी में माइनस है ना ए में माइनस है, 2c है। चलिए, समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो ये तीनों फॉर्मूला आप लोग एक एक साथ याद कर लीजिएगा। तो चलिए, इतने फॉर्मूले हैं, अभी याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनके यूज़ करने अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। चलिए, इस फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन आते हैं वो आप कैसे बनाएंगे वो मैं आज आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों। हम लोग ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर आता है उस पे कैसे जो फॉर्मूल उस पे हम क्या, अगर जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है 4x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, 4x² प्लस 12x प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमको साफ नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, ये 2ab हो गया। तो देखिए 2x का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पे 12 है तो क्या हो गया दोस्तों, 2 ए क्या है हमारा, 2x है, बी क्या है हमारा यहाँ पे 3। पहले मैं देखिए इसी को मैं, ये बी है हमारा तो इसी का मैं क्या कर देता हूँ, इसका कर लिखने में आसानी होगा, प्लस 2 टू तो हमारा फॉर्मूले का है, और ए क्या है हमारा 2x है, और फिर हमारा क्या है बी क्या है 3 है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा दोस्तों, ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा, ये ए है, ए की जगह क्या है हमारा, ए की जगह क्या है, ए की जगह हमारा 2x है, बी की जगह क्या है 3 है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ए, देखिए ए स्क्वायर हो गया, फिर बी स्क्वायर हो गया, फिर 2 है, फॉर्मूले से ए की जगह क्या है 2x है, बी की जगह 3 है, तो हम इसमें लिख ली, इसको हम इसमें लिखेंगे। तो चलिए क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो क्या हो गया 2x प्लस बी कितना हमारा 3 है, और ये स्क्वायर हो गया, इसको हम 2x प्लस 3 2x प्लस 3, ये आ गया हमारा। आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला लेते हैं,
अगला दोस्तों हम अभी आप लोगों को यूज करना सिखा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मैं लिख दे रहा हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका यूज, इस फॉर्मूले का यूज करना सिखा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये दूसरा हुआ। तो चलिए क्या है, 49 49 हो गया दोस्तों, और ये माइनस 64 हो गया, 64 और ये के हो गया। ठीक है, ये क्या है, 4 है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए अब 49 49 है। 49 को आप क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर। ठीक है, अब के तो क्या है, तो मतलब इसका स्क्वायर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम फॉर्मूले को तोड़ सकते हैं दोस्तों। क्या है फॉर्मूला, ए प्लस बी। ए हमारा इतना हो गया, अभी हमारा इतना हो गया, तो 7 प्लस 8 के इंटू 7 माइनस 8 के, हमारा ये चला है, कोई दिक्कत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम तीसरा ले लेते हैं दोस्तों। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो तीसरा लूँगा दोस्तों, वो लूँगा मैं ए प्लस बी क्यू पे लूँगा। ठीक है, चलिए ए प्लस बी का होल क्यू पे लूँगा फॉर तीसरा क्वेश्चन। आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है एक्स क्यू 8x³ प्लस 36 एक्स स्क्वायर वाई उसके बाद प्लस 54 XY² प्लस 27 Y³ ठीक है। ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों, ये AQ हो जाएगा, ये BQ हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, AQ हम देखिए सजा के लिख लेते हैं, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत नहीं। इसको मैं इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। और फिर मैं ये 36 x² प्लस ये स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने फॉर्मूला पे ये क्या आ गया, मैं एक तरह मैंने सर इधर मतलब किसी तरफ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 2 का क्यू करेंगे तो दोस्तों 8 हो जाता है, तो ये हमारा 2x³ हो गया। अब प्लस ये 3 का क्यू 27 मतलब 27 हो जाता है, 3y³। चलिए कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या हो रहा था दोस्तों, 3a। आप याद करिए, यहाँ पे मैं क्या हो रहा था फॉर्मूला, 3a मतलब देखिए 3a कितना है हमारा 2x। ठीक है, अच्छा 3a² 3ab। ठीक है, सॉरी 3a² क्या होता था, 3a²b। तो a हमारा इतना है, b हमारा इतना है, तो ये हो गया। और फिर हमारा प्लस 3ab²। ठीक है, ये हमारा इतना, ये आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला था दोस्तों, AQ प्लस BQ 3a² और इंटू 3ab²। आप फॉर्मूले में जा करके देख सकते हैं। तो आप देखिए, आप हमारा ये देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 4 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12 12 दूनी, और ये 3 है, 12 3 36, हमारा ये आ गया। ठीक है, और इसको आप कर लीजिए, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 होगा, 9 दूनी 18, 18 3 54, मतलब कि हमारा सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं। चलिए क्या फॉर्मूला था दोस्तों, फॉर्मूला मैं एक बार आप लोगों को दोबारा से लिख देता हूँ। ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला था AQ प्लस BQ प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो क्या दोस्तों, तो a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, इसको हम 3 बार लिख सकते हैं, क्यूब जितना है, जितना पावर है उतना बार लिख सकते हैं।
2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। चलिए ये हमारा आंसर चला आया। कोई प्रॉब्लम दोस्तों? मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों ने सीखा, ये फॉर्मूला का यूज करना आप लोगों ने सीख लिया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ये एक और फॉर्मूला का यूज करके मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चलिए, एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या था दोस्तों? वो था हमारा फॉर्मूला, क्वेश्चन फॉर्मूला क्या था? एक तो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ दोस्तों, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हमारा क्या था? ए क्यू प्लस बी क्यू। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, मैं इस फॉर्मूला का यूज़ करके आप लोगों को बताता हूँ। चलिए, ठीक है, तो अब आप लोग जो है एक क्वेश्चन ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 54 है, 54 है, एक्स क्यू है, माइनस 16 है और वाई क्यू है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, इसमें कुछ कॉमन लेने वाला होगा तो हम कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा जो कॉमन लेने वाला है, दोनों में दो कॉमन लेने वाला था, दो हमने कॉमन ले लिया। तो क्या हो गया दोस्तों? दो अगर कॉमन लिया तो 27 दूनी 54 होता है, और ये एक्स क्यू हो गया, ये मैंने दो लिया तो ये 8 हो गया, 8 दूनी 16 है, 8 क्यू हो गया। ठीक है, वाई एक्स कॉमन लेने वाला नहीं, सिर्फ दो। तो ये अब दिख रहा होगा दोस्तों। अब जो हमारा यहाँ पे प्लस कर देते हैं, प्लस वाला है तो प्लस, माइनस रहता तो माइनस वाला क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए, अब हमारा दिख रहा होगा दोस्तों ये ए क्यू और बी क्यू। ठीक है, मतलब ए की जगह क्या हो गया दोस्तों? ए की जगह हमको 3 दिख रहा है, बी की जगह 2y, सॉरी, ए की जगह 2x 3x दिख रहा है और बी की जगह 2y दिख रहा है। चलिए, तो ये ए की जगह क्या है दोस्तों? 3 का जो क्यू करेंगे 27 होगा। इसको हम दोस्तों ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट देते हैं, छोटी ब्रैकेट तो यहाँ पे दे दिया, मतलब ये ब्रैकेट दे दिए, एक ब्रैकेट और बढ़ रहा है तो मतलब ये 3x3। ठीक है, और यहाँ प्लस 2y3। ठीक है, ये हमारा ब्रैकेट चलाया। चलिए, तो अब ये फॉर्मूला देखिए, ये ए क्यू और ये बी क्यू इस फॉर्मूले पे आ गया। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले पे अब लिख देते हैं, क्या है? ए प्लस बी, तो ए हमारा 3x है, ए की जगह 3x, बी हमारा क्या है? 2y है, तो मैंने लिख दिया। अब ए स्क्वायर करना है, मतलब ए क्या है? 3x, 3x का स्क्वायर क्या होगा? 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है? 2 दूना 2y है, 2 दूना 4 वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या? माइनस ए भी है, तो ए कितना है? 3x है, 3x है, और बी कितना है? 2y है। ठीक है, ये 3x प्लस 2y इंटू 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3 दूना 6, सॉरी, हाँ यहाँ पे माइनस है, माइनस 3 दूना 6 एक्स वाई। तो ये हमारा आंसर चला आया। ये सॉरी, ये आप लोगों को दिख, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ दोस्तों, ये नीचे में दिख नहीं रहा था, कट गया था। चलिए, मैंने क्या किया है, ये तो मैंने यही उतार दिया यहाँ पे, और ये देखिए ये यही उतार दिया, इस पे मैंने गुना कर दिया 6x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, बिल्कुल ईजी है। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान तरीके में मैथ आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग घबराइएगा मत दोस्तों, मैं आप लोगों को इतना आसान तरीके से बताऊंगा कि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं आप लोगों को इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो बताता रहूँगा। धीरे धीरे दोस्तों क्लास को लंबी करेंगे, अभी तो शुरुआत है दोस्तों, तो
धीरे धीरे मैं आपको और भी क्वालिटी बेस्ड आपको क्वेश्चन इस तरह से करवाऊंगा कि मैं दोस्तों आपके 2 महीने में जो है मैं आपका पूरा मैथ जो है आपको ख़त्म करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को दोस्तों इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आप लोग दोस्तों कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग देखते के साथ ही आप लोग जो है क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।